वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 9 और जो आज हमने करने हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो आई डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। और ये जो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं, ये अगर आपने देखा हमारा फर्स्ट लेक्चर था तो उसमें हमने ये चीज़ें की थी। ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में से आपको जो जो गिवन है आप उसमें से जाकर इसको देख सकते हो लेक्चर 1 में। अब है क्या बायोफिज़िक्स में, यहाँ पे सिर्फ हम इंट्रो ले लेते हैं कि बायोफिज़िक्स क्या होती है, जिसमें हम फिज़िक्स को अप्लाई करते हैं बायो में। जैसे आपके पास आपने देखा होगा कि हम जब हॉस्पिटल जाते हैं तो हमारे जितने भी हमारे पास हो रहे होते हैं चेकअप वगैरह होते हैं, मशीनरी पे हो रहे होते हैं। जैसे आपकी हार्ट बीट वगैरह, ये सारी चीज़ें पैसे से लाइन्स आपने देखी बन रही होती हैं, वो किस वजह से होती हैं? वो फिज़िक्स की वजह से बन रही होती हैं। तो हम जितने भी ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं बायो में, वो फिज़िक्स के ज़रिए ही कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि आपने जब कैंसर का ट्रीटमेंट करना होता है तो आप एक्सरेस को बॉडी के अंदर फोल्ड करवाते हैं, और एक्सरेस क्या है? फिज़िक्स से ही है। फिर ऑस्ट्रोफिज़िक्स आती है, ऑप्टिक्स, आप लाइट को डिटेल में स्टडी करना, और न्यूक्लियर आपने हाइड्रोजन जब बम्स वगैरह बनाने होते हैं तो वो आ जाते हैं। किस्टिक साउंड के बारे में पढ़ना, कंप्यूटेशनल फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को कंप्यूटर पे सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, आप देख सकते हो लेक्चर 1 में। फिर है डिफाइन द टर्म थ्योरी एंड लॉ, ये भी हमने इससे पिछला लेक्चर जो किया था उसमें था, और थ्योरी और लॉ आपने ज़रूर लेक्चर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस भी उसी में गिवन है, ठीक है। ये सारे ये लिखे हुए हैं, हाइपोथेसिस आ जाएगी और ये थ्योरी और लॉ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। आप जितने भी अभी पढ़ रहे हो ना फिजिक्स वगैरह, वो सारी क्लासिकल में आती है, ठीक है। अभी आपने क्वांटम नहीं पढ़ी, क्वांटम एक एडवांस है। ये क्या होता है? क्लासिकल ये होता है कि आपने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की, जैसे पेन है, जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं उनकी मोशन को स्टडी करना कि वो कैसे चल रही हैं, फोर्स कैसे लग रही है। एक आपके पास कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, जैसे ये अभी एक पेन नहीं पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई है तो ये मूव करने लग गया। तो बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट्स पढ़ना कि वो कैसे मूव करती हैं, वो क्लासिकल में आ जाता है, जो कि अभी तक हम पढ़ते हैं अपनी फिजिक्स में। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, वो बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती आम आंख से, उनकी मोशन को स्टडी करना क्वांटम मैकेनिक्स में आ जाता है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। अब आपके पास वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का क्या होता है मतलब? इसका मतलब ये है कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास लाइट है ना, वो एक लाइट है, वो पार्टिकल भी है और वो वेव भी है। मतलब जो लाइट होती है वो वेव की तरह भी होती है ऐसे ऐसे, और वो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में भी होती है, ठीक है। और ये कंसेप्ट जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप है, आपने सिर्फ इतना समझना है कि हम हाई जब लेवल पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि जो लाइट होती है वो 2 फॉर्म में होती है, वेव की फॉर्म में भी होती है, कभी कभी वो वेव्स की फॉर्म में बिहेव करती है, कभी कभी छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है। तो ये हम अभी तक जो हम फिजिक्स पढ़े हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा ना, क्योंकि हम इसमें एक्सप्लेन करते ही नहीं है। तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन वेव पार्टिकल, कि वेव भी होती है और पार्टिकल भी होती है। ड्यूअलिटी मतलब कि वेव पार्टिकल दोनों की तरह लाइट बिहेव करती है। ड्यूअलिटी का ये मतलब होता है कि दोनों की तरह बिहेव करना, तो वेव की तरह भी पार्टिकल की तरह भी। ड्यूअलिटी ये एक्सप्लेन नहीं करते हम। जब हम क्वांटम में चले जाते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि लाइट जो होती है वो वेव की तरह भी और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, तो हम एक्सप्लेन करते हैं ये वेव और पार्टिकल की ड्यूअलिटी को। इन क्लासिकल मैकेनिक सिस्टम्स आर कॉन्टीन्यूस, ठीक है। हम कहते हैं कि जब हम ये चीज़ नहीं स्टडी करते ना, तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम एक जैसा कॉन्टीन्यूस है, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती वेव और पार्टिकल की। तो हम कहते हैं कि सिस्टम क्या है? कॉन्टीन्यूस। इसमें हम कह देते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कॉन्टीन्यूस नहीं रहता, डिस्क्रीट रहता है। मतलब कॉन्टीन्यूस का मतलब है कि एक ही जो चीज़ है वो ही चलती आ रही है। डिस्क्रीट कभी ये, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट आ जाता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में फ्यूचर्स को हम जो होते हैं वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस है। हमें पता होता है कि अगर कोई पार्टिकल है, जैसे मेरा पेन है, वो अभी यहाँ था, मूव कर रहा है, अभी यहाँ था, अभी यहाँ है, अभी यहाँ है, अभी यहाँ है, अभी यहाँ है। हमें पता होता है हर एक स्टेप का कि वो कहाँ कहाँ है। लेकिन जब हम क्वांटम में जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो कहाँ, क्योंकि उसमें वैल्यूज़ ऐसे डिस्क्रीट होती हैं। अभी वो यहाँ है, हो सकता है वो यहाँ हो सकता है यहाँ हो, तो हमें नहीं पता होता कि हमारे जो चीज़ें हो रही हैं, मोशन हो रही हैं, वो ऑब्जेक्ट असल में है कहाँ, अब कहाँ पहुँच गया, अब कहाँ पहुँच गया, हमें नहीं पता होता। तो ये बेसिकली उन ऑब्जेक्ट्स के लिए होते हैं जिनकी स्पीड कम होती है, और सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, जो कि 3 × 10⁸ होती है वैल्यू उसकी। ये अगर कोई ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से मूव नहीं कर रहा, जैसे पेन है, वो कितनी स्पीड से मूव कर लेगा? आहिस्ता आहिस्ता। तो वो आहिस्ता अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो ये उन ऑब्जेक्ट्स पे फिजिक्स लगती है। लेकिन जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं, फिर हम ये फिजिक्स अप्लाई नहीं कर सकते, फिर हमें क्वांटम की तरफ मूव करना पड़ता है। तो इट इज़ फॉर ऑब्जेक्ट्स हु स्पीड इज़ लार्जर देन 3 × 10⁸, मतलब जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा स्पीड होती है ऑब्जेक्ट्स की, उनके लिए एप्लीकेबल होता है।
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो आप वीडियो को पीछे कर सकते हो। व्हाट डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ थ्योरी, हमें कैसे पता लगता है कि हमारी थ्योरी सही है, हमें एविडेंस, हमें सबूत मिलते हैं, ठीक है। इट कैन बी प्रिडिक्ट रिजल्ट्स एक्यूरेटली, और हाँ जो हमें रिजल्ट्स चाहिए वो रिजल्ट्स हमें बिल्कुल ठीक मिल रहे होते हैं। इट मैचेस, और वो जो चीज़ें हमें पता है उसके साथ वो मैच कर रही होती है, तो हमें पता लगता है ना कि ये चीज़ हमारी ठीक है। इट कैन बी टेस्टेड, हम उसको टेस्ट किया जाता है, और अदर साइंटिस्ट एग्री विद इट, बाकी सारे साइंटिस्ट भी उसके साथ राज़ी हो रहे हैं। कोई चीज़ सही हो तो इसका मतलब यही होता है ना कि बाकी सारी चीज़, सारे लोग भी कह रहे हैं कि हाँ ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच पार्ट ऑफ द स्टडी इज़ नॉट हैंडल्ड बाय द क्लासिकल स्टडी ऑफ फिजिक्स, कौन सा पार्ट हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स जो है वो नहीं जो है डील कर सकती। तो हमें क्वांटम की तरफ जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स जो हमें नज़र नहीं आते, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, वो उनके मोशन को स्टडी नहीं कर सकता। इसीलिए हम क्वांटम की तरफ गए, क्योंकि जो क्वांटम है वो आपके पास जो इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनकी मोशन को भी स्टडी करता है। फिर हाई स्पीड जितने ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं, उनकी मोशन को क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो हमें क्वांटम की तरफ मूव करना पड़ा, क्योंकि क्वांटम आपके पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी स्टडी कर सकते हैं जो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। फिर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी, इट कैन नॉट एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट्स हैविंग स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है कि उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो हमें क्वांटम की तरफ मूव करने की ज़रूरत पड़ी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर।